एक पत्नी अपने पति से कहती है, संडे को प्लान होती है, दिन था संडे 5 जून को, तो अपने पति को कहती है क्यों ना कल मंदिर जाया जाए। यानी सोमवार के दिन बात, रविवार को बात हो रही थी, सोमवार को मंदिर जाने की बात हो रही थी। तो इसमें पति भी कहता है चलो ठीक है, कल सुबह सुबह जाते हैं। सोमवार सुबह होती है यानी 6 जून। 6 जून को सुबह सुबह दोनों मियाँ बीवी तैयार होते हैं और पति जो है गाड़ी निकालती है। गाड़ी में बैठ के दोनों मंदिर की ओर जाने लगते हैं। अब जा ही रहा था कि कुछ ही देर चलने के बाद, कुछ ही टाइम, कुछ ही दूरी पर चलने के बाद पत्नी कहती है मुझे 100 चाहिए, यानी कि वो बाथरूम जाने की ज़रूरत है। पति को कहते हैं। पति भी सोचते हैं अभी इस सड़क पर कहाँ टॉयलेट वगैरह मिलेगी, क्योंकि जिस रास्ते से मंदिर के लिए जा रहे होते दोनों, उस रास्ते के दोनों तरफ जो है खेत वगैरह थे। इस वजह से पति थोड़ा सोचते हैं, फिर कहते हैं ठीक है गाड़ी साइड में लगाता हूँ, ये सब खेत है, तुम जाओ जाके अपने शौच कर लो। पति गाड़ी में साइड में लगाते हैं। उसके बाद पत्नी जो है गाड़ी से निकालती है। दरवाज़ा खोल के निकालने के बाद खेत के तरफ जाते हैं, थोड़ा खेत के अंदर और जाते हैं। पति उनके तरफ देखने लगते हैं, लेकिन पत्नी जो है बार बार घूम घूम के देख रही थी जो पति की नज़र किस तरफ है। तो इतने में जो है पति इशारा करते जाओ कोई बात नहीं। उसके बाद पति जो है दूसरी तरफ मुंह घुमा के अपने मोबाइल निकालते हैं। निकालने के बाद वो मोबाइल पे कुछ करने लगते हैं। इतने में पत्नी जो है दौड़ते हुए आती है पति के पास। पति कुछ समझ पाते, उसी वक्त जो है पत्नी एक चाकू निकालती है, ताबड़तोड़ हमला कर देती है उस पति के ऊपर। पति का जो है मौके पर ही मौत हो जाती है। मौत होने के बाद वो पत्नी जो है वहीं बैठी रहती है और इतने में वो नहीं रुकती। फिर देखता है कि जो खेत में काम करने के लिए जो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, वो अक्सर खेतों के किनारे पे रहते हैं और जिसे फड़वा कहते हैं, उस फड़वा से भी उस लेके आते हैं और उस पति के ऊपर हमला करते हैं। उसके बाद एक पत्थर पड़ी रहती है, पत्थर से भी उसके सर पर मारते हैं। मरने के बाद वो पत्नी एक ऐसी नाटक करती है, उसके बाद खुद अपनी मोबाइल से पुलिस को फ़ोन करती है और जो पत्नी की मायके है उसको फ़ोन कर दिया। फ़ोन करने के बाद मौके पर सभी लोग आते हैं। उसके बाद छानबीन करते हैं पुलिस, जो सच्चाई सामने आते हैं। वाकई हैरान करने वाली बात थी। आखिर एक पत्नी क्यों अपने पति को मारा और वो भी मौत के घाट उतर दिया, और पति जो है बचाने की कोशिश भी नहीं किया। आखिर एक नौजवान इंसान था, वो कैसे मर गया। जब ये पूरी कहानी, पूरी घटना जो आप सुनेंगे इसी वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा, तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन ये सच्ची बात है। चलिए फिर जानते हैं पूरा घटना। आपको ये भी बताता हूँ ये मामला कब और कहाँ पर घटी है, कौन सी जगह का है। तो आज का जो मामला है, आज का जो घटना है, दरअसल ये मामला है महाराष्ट्र का। एक ज़िला आता है पुणे, और इसी पुणे शहर में, पुणे ज़िले के अंदर एक शहर में रहने वाला एक परिवार के अंदर जिस इंसान की मौत होती है, उस इंसान का नाम होता है सूरज। अब सूरज का जो शादी, आपको मैं बता दूं, 1.5 से 2 महीना पहले ही हुआ था। ये जून चल रहा है, तो 1.5 से 2 महीना पहले इस लड़के का शादी होता है। जिस लड़की से शादी होती है उस लड़की का नाम है अंकिता। और अंकिता और सूरज की शादी हो जाती है। बस सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पति पत्नी भी प्यार भी था। और जैसे कि मैं बताया, एक दिन प्लान करते हैं, जो 6 जून को प्लान, 5 जून को प्लान होती है, और 6 जून को जाने के लिए जो है सोमवार के दिन था, 6 या 7 जून था तारीख। उस दिन जाने के लिए जो है पत्नी अंकिता जो कहती है जो मुझे मंदिर जाना है, पति भी मंदिर लेके जाता है। लेकिन उसके बाद सूरज की मौत हो जाती है। मौत के बाद, जब ये तो मैं पहले ही बता चुका, इसीलिए मैं जिस घटना स्थल की मौत हुआ था उस घटना स्थल की बात करता हूँ। पुलिस वाले जाते हैं, जाने के बाद आप देखते हैं वाकई एक इंसान के ऊपर इतना ज़्यादा चाकू के वार था, और उसके ऊपर जो फड़वा होता है उससे भी वार किया गया, और उसके बाद पत्थर से उसका सर कुचला गया। इतना गुस्सा एक इंसान के ऊपर कौन और किस वजह से हुआ था, यही पुलिस को जानना था। और उसके बाद देखते हैं जिसने फ़ोन किया उससे पूछताछ करती है, तो पुलिस वाले को पता चलती है मरने वाला जो इंसान है उसका नाम है सूरज, और जो फ़ोन किया था, पूरा घटना के बारे में बताए थे, वो थी सूरज का पत्नी अंकिता।
अब इन दोनों के बारे में पुलिस वाले को पता चल गया, जो पति पत्नी है, अभी कुछ ही महीने पहले, बस 1.5 से 2 महीने पहले इन दोनों का शादी हुआ था। परिवार वाले ने मिलकर इन दोनों की शादी कराई, तो दोनों खुश थे। लेकिन जब जो फैमिली वाले और थे उन लोग से जब पुलिस वाले पूछताछ करते हैं तो लोग बताते हैं, जो हमें तो नहीं पता, हम तो अंकिता के परिवार है, अंकिता के माता पिता है और भाई जो भी गए थे उन। तो पुलिस वाले को उसी टाइम शक होने लगा था, जो एक इंसान की मौत होता है उसके पेरेंट्स को खबर ना दे के ये अंकिता जो है अपनी पेरेंट्स को खबर दी, उससे अजीब सा लग रहा था। लेकिन बेचारी रो रही थी, पति के मौत हो गया। फिर उसके बाद कहते हैं अच्छा तुम्हारा दामाद का, जी आपका जो दामाद है जिसके मौत हो गया सूरज, किसी से दुश्मनी? तो अंकिता के जो परिवार है, माता पिता खास करके, लोग बताते हैं जो 1.5 से 2 महीने शादी हुआ तो हमें इतना तो नहीं पता सूरज के बारे में, किससे दुश्मनी है, किससे दोस्ती है, क्या लेन देन है, कुछ नहीं पता। तो पुलिस वाले सोचते हैं चलो सूरज के परिवार को फ़ोन किया जाए, क्योंकि पत्नी के रहते हुए सब सामने हुआ था, लेकिन पत्नी इस हालत में नहीं थी जो उसे पूछताछ करे पुलिस वाले। पुलिस वाले सोचते हैं चलो बाद में पूछताछ करेंगे, लेकिन पहले सूरज के परिवार को खबर दीजिए। पुलिस वाले जो सूरज के परिवार है उनको खबर देते हैं जो आपके बेटे के साथ ऐसा ऐसा हादसा हो गया। अब जो सूरज का परिवार है सब लोग वहाँ जाते हैं, मौके पर पहुँचने के बाद ये मंजर देख के उन लोग का भी होश उड़ जाता है, जो मेरे बेटे के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। अब पुलिस वाले जो सवाल अंकिता के परिवार से पूछा था वही सवाल इन लोग से भी पूछ रहे, लेकिन इन लोग का भी कहना है जो सूरज का तो ऐसा किसी से दुश्मनी नहीं थी और सूरज अपने शादी से भी बहुत खुश था। आज तो अपनी पत्नी को लेकर मंदिर जा रहे थे, लेकिन उनके ऊपर ऐसा हमला। अब सूरज के परिवार को भी कुछ पता नहीं था, इस वजह से पुलिस वाले को कुछ हाथ नहीं लग रहा था। लेकिन सूरज के जो बॉडी है फिलहाल पुलिस वाले कब्जे में लेती है, लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है। भेज देने के बाद उस मौके पर छानबीन करते हैं, जो ऐसा कुछ मिले, ऐसा कुछ सबूत मिले जिससे पुलिस कार्रवाई करे, आगे की ओर बढ़े, लेकिन ऐसा कुछ सबूत नहीं मिला। देखते देखते एक दिन बीत जाता है, फिर उसके बाद पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट में आती है जो इस इंसान के ऊपर जो है सबसे पहले चाकू से वार किया गया। मौत तो हो गई थी चाकू से वार करने के बाद, फिर भी उसके बाद इसके ऊपर फड़वा से वार किया और उस पत्थर से सर कुचला गया। ये पूरा पोस्टमार्टम में डिटेल समझ में आया। अब इस चीज़ के बारे में किसी को कुछ नहीं पता, इस घटना के बारे में, ना तो सूरज के परिवार ना तो अंकिता के परिवार यानी सूरज के ससुराल वाले को। और इसका जो चश्मदीद थे जिसके सामने ये पूरी घटना हुई थी वो थी अंकिता, जो सूरज की पत्नी है। अब पुलिस वाले ठान लेते चलो अंकिता से पूछताछ किया जाए। अब अंकिता से पूछताछ करती है, अंकिता भी वही चीज़ बताती है जो हम दोनों मंदिर जाने का प्लान करते हैं और सुबह सुबह मंदिर के लिए निकालते हैं, लेकिन रास्ते में मुझे शौच आती है तो गाड़ी रुकवाने के बाद खेत की तरफ जाने के लिए कहते हैं। इतने में मैं खेत के थोड़ा अंदर गए थे कि मुझे चीखने की आवाज़ सुनाई दी थी। अब आवाज़ जैसे सुनाई देती है तो पत्नी है अंकिता अपने पति की तरफ पलट के देखती है तो देखते हैं कि 3 व्यक्ति, ये अंकिता कह रही है पुलिस वाले को, जो 3 व्यक्ति मुंह ढका हुआ है और चेहरा छुपा के आए हैं और मेरे पति के ऊपर ताबड़तोड़ वार करने लगती है। इतना वार करते हैं कि मैं जब तक वहाँ पहुँच पाती, मैं चिल्ला चिल्ला के आ रही थी, कौन है आप लोग, छोड़ दीजिए मेरे पति को। इतने में जब तक मैं गाड़ी के पास पहुँचता वो तीनों वहाँ से फरार हो जाता है, भाग जाता है। अभी अंकिता पूरा घटना जो है पुलिस वाले को बताया, लेकिन ये घटना के बाद अब पुलिस वाले सोच रहे किसी से सूरज का जो है किसी से दुश्मनी नहीं है, और ऐसे जो सूरज जिस इलाका में रहता था उस इलाका में भी पूछताछ करता है, उनका जो दोस्त था, दोस्त लोगों से भी पूछताछ करता है, लेकिन पुलिस वाले को ऐसा लग नहीं रहा था जो सूरज को कोई किसी के दुश्मनी की वजह से मार सकता है, लेकिन ऐसा कोई एंगल नहीं था। लेकिन जो सूरज का पत्नी है चश्मदीद अंकिता, वो सब कुछ कह रहे हैं जो ऐसा ऐसा हुआ है, लेकिन पुलिस वाले को शक हो रहा था जो कहीं ना कहीं अंकिता झूठ बोल रही, क्योंकि उस अंकिता का जो बोलने का अंदाज था यानी बात करने का जो तरीका था, पुलिस वाले को मालूम पड़ रहा था जो ये कुछ ना कुछ छुपा रही है। तो इस वजह से जो है पुलिस वाले अब वो बात तो मानती है, चलो ठीक है अंकिता जब बता रही है ऐसा ऐसा हुआ, हो सकता हुआ होगा। एक तो मैं ये मान रहा था जो हुआ होगा, लेकिन एक दिल कर रहा था नहीं, ऐसा पुलिस वाले का जो मन में सवाल उठ रहे थे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। एक इंसान को ऐसी बुरी तरीके से मौत के घाट उतारने का वजह कुछ समझ, तो पुलिस वाले सोचते हैं चलो ठीक है अगर ऐसा ही है तो सूरज का मोबाइल का जो CDR होता है यानी कॉल डिटेल रिकॉर्डिंग निकालते हैं।
अब कॉल डिटेल रिकॉर्डिंग निकालने के बाद पूरा खंगाल लेते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है, जो ऐसा कुछ मोबाइल का डिटेल से पता नहीं चल रहा था जो इससे बात हुई, ऐसा कोई संदीप पुलिस वाले को नज़र नहीं आ रहा था। अब उसके बाद पुलिस वाले सोचते चलो अंकिता के जो है मोबाइल का सीडीआर निकालते हैं, यानी कॉल डिटेल रिकॉर्डिंग दोनों का जो है मोबाइल का सीडीआर में ऐसा कोई संदिग्ध नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन पुलिस वाले बार बार कहीं ना कहीं अंकिता के ऊपर शक कर रहे थे। इतने में पुलिस वाले सोचते हैं शक के बिना पर अंकिता को अब थोड़ा पेशारा दे के पूछता है। अब अंकिता जो है 22 साल की होती है और जो सूरज जो था वो 28 साल का था। तो अंकिता को जब पेशार से पुलिस वाला अपने अंदाज से पूछताछ करती है, कहीं ना कहीं इशारा जो है पुलिस वाले को लग रहा था ये सारे घटना सारे काम जो है ये अंकिता का ही है। आखिर पुलिस वाले पेशारा देते हैं अंकिता को, जो हमें सबूत मिल चुका है, ये तुमने सारे काम किया, तुमने आखिर सूरज को क्यों मारा, ऐसे ही कह दिया। तो उतने में क्या है अंकिता डर जाती है। डरने के बाद कहती है हाँ मैं नहीं मारी हूँ अपने पति को, सूरज को। अब पुलिस वाला जानना चाहता है जो कैसे मारे तुम। तो अंकिता जो है बताती है जो मैं सुबह सुबह अपने पति के साथ मंदिर के लिए रवाना हुई थी, लेकिन मुझे मारना था उनको। मैं कुछ दिनों से बस मौका ढूंढ रही थी जो कि कैसे मारा जाए अपने पति को, क्योंकि वो घर से तो सीधा ऑफिस जाते, जो काम करते वहाँ जाते और घर पे आते, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल रही थी। आखिर मैं प्लान करती हूँ क्यों ना मंदिर जाने के बहाने मैं इसको मौत के घाट उतार दूँ। वैसे ही वो करती है जो जैसे मैं बताया पहले, सुबह सुबह मंदिर के लिए निकलते पति को समझा बुझा के, और जाने से पहले वो एक चाकू जो है अपने पास छुपा के रख ली थी, जो किचन में इस्तेमाल होता है, तेज़ भी रहते हैं और धार भी रहते हैं उसमें बहुत। तो उस चाकू को छुपा के रख ली थी। अब वो गाड़ी से बैठ के जा रही थी, जाते जाते वो सोचती है अगर ऐसे ही करेंगे तो मंदिर पहुंच जाएंगे। तो इतने में उसके दिमाग में आती है चलो कुछ ना कुछ बहाना किया जाए। तो वो बहाने के तौर पर अंकिता जो है कहती है जो मुझे शौच के ले जाना है। फिर उसके बाद सूरज गाड़ी रोकती है, कहती है जाओ, यहाँ पे तो कुछ टॉयलेट वगैरह तुम्हें मिलेगी नहीं, और दोनों तरफ खेत है, जाओ उस खेत में जाके तुम अपना फ्रेश हो लो, शौच करके आ जाओ। तो फिर गाड़ी रोकती है। और थोड़ा अंदर जाने के बाद जो अंकिता है थोड़ा खेत के अंदर जाने के बाद सोचती है जो पति क्योंकि बार बार देख रहे थे अंकिता की तरफ देख रहे थे, तो अंकिता भी पलट पलट के देख रहे। इतने में जब पति जो है नज़रें जो है दूसरी तरफ कर लेते हैं, अपने मोबाइल को हाथ पे लेते हैं और मोबाइल में कुछ देखने लगते। इतने में अंकिता को वो मौका मिल जाती है। वो दौड़ते हुए आती है, आने के बाद सूरज के ऊपर हमला कर देती। अब हमला करने के बाद इतने में कुछ सूरज समझ पाते, तब तक उसके ऊपर जबकि तेज़ था चाकू और वार पे वार करने लगती है पत्नी। और पत्नी जबकि 22 साल की थी, पति जो है सूरज जो है 28 साल का था। चाहे तो बच सकते थे, लेकिन उतने में जो है अचानक हमला होने की वजह से वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। तो पत्नी जो है बार बार उसके ऊपर हमला करते हैं। हमला करने के बाद उसकी मौत हो जाती है। वो ज़मीन पे गिर जाता है, गाड़ी से सीधा जो है गेट खुली हुई थी और ज़मीन पे गिर जाते। गिर जाने के बाद जो है उसकी मौत हो जाती है। लेकिन उतने में अंकिता नहीं रोकती। अंकिता देखते हैं कि अक्सर देखा गया खेत के किनारे पे जो खेत के काम आता है, फड़वा वगैरह रहता है जो कोताई कहा जाता है, उसको उठाते हैं और उसको उठाने के बाद उससे भी वार करते हैं। वार करने के बाद देखते हैं पत्थर पड़ा हुआ है, उस पत्थर से उसका सर कुचल देते हैं। अब सूरज की मौत हो जाती है। फिर उसके बाद वो सोचते हैं और देखते ही देखते करीब ये सुबह से लेकर उस रास्ते से कोई नहीं गुजर रहा था, दोपहर हो जाता है। फिर उसके बाद वो सोचती है जो क्या किया जाए। उसने मौत के घाट तो अपने पति को उतार दिया, लेकिन अब इससे बचना है क्योंकि उसके अलावा इस इलाका में कोई भी नहीं दिख रहे। अब उसको इस प्लान को अंजाम तक पहुंचाना है, उसको बचना भी है। इस वजह से वो एक नाटक रचती है। सब कुछ नाटक के तहरी हो रहा था। और उसके बाद वो सबसे पहले अपने मायके को फ़ोन करती है। अपने मायके फ़ोन करने के बाद कहती है जो हम लोग मंदिर के लिए जा रहे थे और सोच रहे थे आप लोग से मिल के आऊँ, तो आप लोग मंदिर जाने के रास्ते में ही ऐसा ऐसा हो गया, सूरज के ऊपर किसी ने हमला कर दिया। अब जो अंकिता के परिवार है वो लोग भी समझ में नहीं आ रहा था जो क्या करे। अभी 1.5 से 2 महीना शादी हुआ और मेरे जो है दामाद के ऊपर ऐसा हमला हुआ, वो कह रही कि मौत हो गई। तो वो लोग भी रोते भी लिखते उस मौके पर पहुंचता, क्योंकि ससुराल जो है करीब था जिस रास्ते पे इस घटना को अंजाम दिया, जिस जगह पे ये घटना को अंजाम दिया गया था। तो इसीलिए सबसे पहले जो है अंकिता के परिवार आ जाता है। लेकिन अंकिता इस सूरज के परिवार को फ़ोन नहीं किया था।
तभी पुलिस को शक हो गया था जो आखिर सूरज के परिवार को क्यों नहीं फ़ोन किया। फिर उसके बाद अंकिता जो है पुलिस वाले को फ़ोन करने के बाद पूरा घटनास्थल के बारे में बताता है, ऐसा ऐसा हुआ है। पुलिस वाले भी आते हैं और आने के बाद जो भी हुआ वो सब मैंने आपको बताया। ये तो थी सूरज को मारने की जिस तरीके से जो है अंकिता ने मारा है। अब पुलिस वाले और सबको यही जानना था आखिर अंकिता सूरज को मारा ही क्यों, जबकि 1.5 से 2 महीने शादी हुआ। सब लोग कह रहे हैं जो सब कुछ ठीक ठाक था, सब खुश थे, सूरज भी खुश थे। अब मंदिर ले जाने की बात हुआ तो पति का फर्ज है, पति अपनी पत्नी को लेके जा रहे थे मंदिर। आखिर ऐसा क्या हो गया जो अंकिता सूरज को मार डाली। तो इतने में पुलिस वाले फिर से अंकिता से पूछता है, चलो ठीक है, लेकिन मारने की वजह। तब जो वजह बताती है, जो मेरा जो पति है मुझ पर शक कर दिया। सबसे पहले तो वो मुझे शारीरिक टॉर्चर करते हैं, मेरे मेंटली टॉर्चर करते हैं और मेरे ऊपर शक करता है। जैसे ये शक की बात आती है, पुलिस की जो सुई है ये घूम जाती है, क्योंकि जिस हिसाब से सूरज को मारा गया था, जिस हिसाब से सूरज के ऊपर वार किया गया था, उस मंजर को देख के पुलिस वाले को लगा था जो एक इंसान के काम नहीं, और वो भी एक औरत। और सूरज भी कहीं ना कहीं हट्टा कट्टा था, 28 साल का एकदम जवान लड़का था, और एक 22 साल की लड़की किस हिसाब से ऐसा मार सकती। वो अगर बचने की कोशिश करते तो बच सकते थे, लेकिन ऐसा कोई सबूत, ऐसा कोई निशान नहीं दिख रहा था, और ऐसा कोई पोस्टमार्टम से भी पता नहीं चला था जो सूरज जो है बचने की कोशिश की। तो उसी टाइम जो है पुलिस वाले को शक हुआ था, जो ये शक के जो ऐसा लग रहा है जो कहीं ना कहीं अंकिता का साथ देने वाला कोई और है। जैसे ये पुलिस वाले को कहते हैं अंकिता, जो वो मुझ पर शक करते हैं, जो मुझे किसी से, यानी मेरा किसी से अफेयर है, किसी से मैं उनसे छुपा के बात करती हूँ। अब जैसे ही इस मामले को पता चलता है तो पुलिस वाले को लगने लगता है वाकई अंकिता का कहीं ना कहीं किसी से रिश्ता है, और इस वजह से शायद सूरज से उसके ऊपर शक करता था, और शक के बिना पर ही शायद अंकिता ने इस जो घटना के बारे में बताया था, जो सूरज को शक हो गया, और आशिक के साथ मिल के या किसी और के साथ मिल के या उसे और ज़्यादा लोग मिलकर इस सूरज को मौत के घाट उतार दिया। बस पुलिस वाले को यही जाना था, लेकिन अंकिता अपनी ही बातों पर अड़ी रही, जो नहीं, जो मेरा किसी से कोई अफेयर नहीं, किसी से कोई रिश्ता नहीं, लेकिन मेरा ये पति का शक था, वहम था। बस इसी बात को लेकर अब पुलिस वाले छानबीन में लगा हुआ। फिलहाल तो उस अंकिता को अरेस्ट कर लिया पुलिस वाले, और उसके ऊपर कार्रवाई होगी, क्योंकि उसने कबूला है जो हाँ मैं नहीं मारी हूँ। लेकिन पुलिस वाले को लग रहा है जो इस अंकिता का अकेले का काम नहीं है। फिलहाल इस मामले को जो लेकर पुलिस वाले अब बहुत ही तेज़ी से छानबीन कर रहे हैं, और अंकिता के बारे में और पूछताछ कर रहे हैं, जो शादी से पहले किससे दोस्ती थी नहीं थी। अब इस घटना के बारे में फ़िलहाल इतना ही, और आप चाहे तो इस मामले के बारे में जान सकते हैं। ये पुणे ज़िला का एक शहर का घटना है। मरने वाला इंसान का नाम है सूरज, और जो मर्डर किया है उनका नाम है, उनका पत्नी थे और अंकिता। आप चाहे तो सूरज और अंकिता के नाम से भी मर्डर केस के बारे में सर्च करेंगे तो आपको 2-4 आर्टिकल आपको पढ़ने को देखने को मिल जाएगा। तो अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।